वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th और 12th इस बार जो है दोनों क्लासेज का कोर्स चेंज हो चुका है। तो जो कोर्स चेंज हुआ इनमें से इस बात को बहुत से स्टूडेंट्स जान चुके हैं और बहुत से नहीं जानते हैं। तो नहीं नहीं जो नहीं जानते उनके लिए तो अच्छा ही है, और जो जान चुके हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानेंगे ये पता है। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है और किस टॉपिक पे कितने नंबर मिलने वाले हैं, ये सब बातों को जानते हैं। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में इस बार आया है और पिछले साल क्या क्या था, ये सब को मेयर करके चलते हैं, ये सब को मिला के चलते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या नया बनने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किस पॉइंट पे किस टॉपिक पे कितने नंबर मिलने वाले हैं, इसको देखते हैं। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर NCERT बेस्ड कैसा सिलेबस होने वाला है। NCERT बेस्ड हो तो जानते ही हो, और इसमें जो है देखते हैं पूरा का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लें। अब देखिए, हाँ ये देखिए NCERT बेस्ड सिलेबस होगा। न्यू सिलेबस बताया जा रहा है, न्यू मतलब बदल गया है। प्रेस्क्राइब निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद लिखा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 यानी 2021 से 2022 तक का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आया है। बात कर रहे हैं क्लास 12th की। क्लास 10th का वैसे सिलेबस जो है बता चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं जिनका ना देखा हो। क्लास 10th वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास 12th की बात हो रही तो उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सेक्शन होगा लिटरेचर का, वो आएगा 40 मार्क का। जो लिटरेचर का सेक्शन है वो 40 मार्क्स का आने यानी 40 नंबर का आने वाला है। और ये जो आया है किस नेम से आया है, फ्लेमिंगो करके आया है। और टेक्स्ट बुक देखते हैं जो 25 मार्क का, यानी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, 25 नंबर मिलने वाले हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो के नाम से वो है प्रोज। जैसा कि पिछली किताब जो चलती थी उसमें भी प्रोज होता था, तो प्रोज देखते हैं इस बार कैसे आने वाला है। तो इस पर देख रहे हैं लिखा है 2 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर लिखे यानी 2 शार्ट आंसर आएंगे और उनके जब आंसर दिए जाएंगे 2 शार्ट क्वेश्चंस के, तो 1 पर 4 नंबर मिलेगा, तो 2 पर 4 मिला के टोटल 8 मार्क्स बनेंगे केवल शार्ट आंसर याद करने के। शार्ट आंसर लर्न करने के केवल 8 मार्क्स बन रहे हैं, देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखते हैं 1 लॉन्ग आंसर आने वाला है। और 1 लॉन्ग आंसर जो आएगा, अगर इसका जो आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर मिलने वाले हैं 7 मार्क्स। तो अभी तक जो देखे हैं तो 8 7 15 मार्क्स जो यहाँ पर बने हैं, यानी 15 मार्क्स बन चुके हैं। अब देखते हैं आगे। तो आगे देख लेते हैं एक बार इसमें कैसे है। ये देखिए, ये रही बात अभी तक प्रोज की। अब देखते हैं पोएट्री। तो देख लेते हैं पोएट्री को अब। तो पोएट्री देखते हैं, तो पोएट्री में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। इस पर कह रहा है पहले तो 3 वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। यानी अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि पोएट्री में शार्ट आंसर पूछे गए हों, अभी तक नहीं पूछे जाते थे। अब जो है शार्ट आंसर पोएट्री में पूछे जा रहे हैं और 3 पूछे जाएंगे, और 3 पूछे जाएंगे 3 में, यानी प्रत्येक में 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरह करके 6 नंबर मिलने वाले हैं। यानी क्या देख पाए हैं कि पोएट्री में क्वेश्चन आंसर 3 पूछे जाएंगे और प्रत्येक पर 2 अंक मिलेंगे, और 3 दूनाई 6 यानी 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। 6 मार्क्स पोएट्री में केवल शार्ट आंसर के। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि पिछली किताब बुक में भी होता था, नहीं पिछली किताबों में भी था सेंट्रल आइडिया, यानी पिछली किताबों में आता था, इस बार फिर आता है। और इस बार कितने का आएगा, 4 मार्क्स का। इसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब सेंट्रल आइडिया लिखाया जाता है। सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स जो बिल्कुल कन्फर्म नंबर होते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन यानी फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है। इनका भी यहाँ पर सिलेबस में है, इनको देखा गया। अब जो बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, यानी सिलेबस तो अभी नहीं, केवल ये बताया जा रहा है किसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कि देखा गया 15 6 21 4 25 नंबर जो फ्लेमिंगो से हो गए, यानी टेक्स्ट बुक से हो गए हैं लिखने वाले से। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे जैसे कि पहले सप्लीमेंट्री नहीं होती थी, पहले शार्ट स्टोरी हुआ करती थी। अब जो शार्ट स्टोरी हट के क्या आ गया है, विस्टास के रूप में सप्लीमेंट्री आ गई है। और सप्लीमेंट्री कितने नंबर की आनी है, 15 मार्क्स की। तो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा नंबर से इसमें आने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं।
इसमें क्या क्या है, सप्लीमेंट्री में देखते हैं पहले क्या कितने नंबर का मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ये है तो सप्लीमेंट्री देखने जा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री में जो है 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, देख पा रहे हैं 2 शॉर्ट आंसर आएंगे और एक शॉर्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 + 4 = 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद इसमें 1 लॉन्ग आंसर जो कि नहीं आता रहा अभी तक, लेकिन अब जो है सप्लीमेंट्री में लॉन्ग आएगा और एक लॉन्ग पर वही 7 मार्क्स बनेंगे। सीधा सीधा जिस प्रकार प्रोज में था देखा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रोज में था, ठीक उसी प्रकार सेम कंडीशन मार्क्स मिलने की इसमें भी सप्लीमेंट्री में जिस प्रकार प्रोज में था। तो ये रही अभी तक नंबर्स की बात, मार्क्स की बात कि इसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। फर्स्ट पेपर की बात हो रही थी। अब देख लेते हैं सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या आया है, फिर इसके बाद जो है शुरू कर दिया जाएगा पढ़ाना। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में है यहाँ पर, ये देखिए फ्लेमिंगो में क्या क्या है, यानी प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री में देखने जा रहे हैं क्या क्या आया है। तो देखिए नया सिलेबस है बिल्कुल, इसको देखते हैं। तो चलिए देखिए ये लिखा है, यहाँ पर बात प्रोज की हो रही है। प्रोज में देख लीजिए क्या लिखा है, पहला लेसन, पहले लेसन में लिखा हुआ है द लास्ट लेसन, देख पा रहे हैं, मतलब लेसन पहला है, अब नेम क्या है उसका, लास्ट लेसन। देख लीजिए पाठ पहला है और नेम क्या है उसका, द लास्ट लेसन। देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। इसके बाद इसके जो राइटर हैं वो अल्फोंस डाउडेट हैं। ये द लास्ट लेसन के राइटर कौन है, अल्फोंस डाउडेट। इसका लास्ट स्प्रिंग लेसन नंबर 2 क्या आया है, लास्ट स्प्रिंग, इसके जो राइटर हैं अनीस जंग हैं। इसके बाद लेसन नंबर 3 क्या आया है, डीप वाटर, जिसके राइटर कौन है, विलियम डगलस हैं। इसके बाद द रेड ट्रैप, लेसन नंबर 4 क्या है, द रेड ट्रैप, इसके जो हैं राइटर हैं सेल्मा लॉजरलॉफ, सेल्मा लॉजरलॉफ हैं द रेड ट्रैप के। लेसन नंबर 5 क्या है, इंडिगो, और इसके लेखक जो हैं, राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं लॉइस फिशर हैं। और फिर और आगे बढ़ते हैं, लेसन नंबर 6 देखते हैं, पोइट्स एंड पैनकेक्स। क्या है इसका नेम, पोइट्स एंड पैनकेक्स हैं। और इसके राइटर देखने जा रहे हैं, राइटर का है ऑथर का है, पर पोइट ना कहना, पोइट पोएम के लिए होता है, अशोका मित्रन, अशोक मित्रन। तो अब जो है अभी तक लेसन नंबर 6 देखेगा क्या क्या न्यू पार्ट हैं, बिल्कुल नए पार्ट देख रहे हैं। इसका लेसन नंबर 7 देखते हैं। तो लेसन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देख पा रहे हैं द इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो है 2 पार्ट्स में आया है, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 2 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट के राइटर देख सकते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और पार्ट सेकंड के जो राइटर हैं इस पे ऐसे करके दिया गया, एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको। इसके बाद लेसन नंबर 8 देख रहे हैं, गोइंग प्लेसेस, और इसके जो है राइटर हैं A.R. बार्टन। इस तरह से देखा जाए तो प्रोज जो है, प्रोज में कुल लेसन यानी टोटल लेसन 8 आए हैं, जिनमें से हम लोगों ने बारी बारी से राइटर प्लस लेसन दोनों के नाम देखे हैं। कम से कम इनको जो तो लर्न ही कर लें कि किस लेसन का कौन सा राइटर है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोइट्री में क्या क्या आया है। तो पोइट्री को देख लेते हैं, चलिए देखते हैं पोइट्री को। अब जैसा कि बताया कि पोइट्री अब देखते हैं, तो चलिए पोइट्री में देखते हैं क्या क्या आया है। तो देखिए यहाँ पर पोइट्री पड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो इसको देखिए पहले, तो देखिए पोइट्री में जो है, पहले इसको और थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, अभी पतला है। हाँ, तो पोइट्री देख रहे थे। पोइट्री में फर्स्ट लेसन, पहला लेसन क्या है, माई मदर एट 66, और इसके पोइट हैं, कवित्री हैं यहाँ पर कमला दास। कमला दास बहुत ही अच्छी पोइट हैं। इसका लेसन नंबर 2 देख रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। इसके जो पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर। इसका लेसन नंबर 3 देखते हैं, कीपिंग क्वाइट, और इसके जो पोइट हैं पैब्लो नेरुडा, पैब्लो नेरुडा हैं। इसका लेसन नंबर 4 देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स, पिछली वाली बुक में भी थे जो पहले चलती थी। इसका लेसन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और इसका लेसन नंबर 6 जो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसको जो देखते हैं, इसके वो पोइट जो हैं आड्रेनी रिच हैं। तो इस तरह से देखा गया कि जो है पोइट्री भी देखेगा। पोइट्री में टोटल लेसन जो आए हैं वो आए हैं
6। जैसा कि अभी प्रोज में थोड़ी देर पहले देखे हैं, तो प्रोज में कितने लेसन थे, 8 थे। मेन पॉइंट ये है कि कम से कम अभी स्टूडेंट्स जो ये बताया गया सिलेबस, इसमें आज ही अगर आज देख रहे हैं, जिस दिन देख रहे हैं उसी दिन या जो है कम से कम पाठ का नाम और उसके राइटर या पोइट का नाम जरूर याद हो। तो अभी तक जो देखे हैं ये पोएट्री देखा है, पोएट्री में क्या क्या सिलेबस आया है, और अब देखने जा रहे हैं एंट्री रीडर आया है। इसको देखते हैं, फिर जब पढ़ाया जाएगा तो इनका सब का मतलब ये बताया जाएगा ये सब क्या है। जब पाठ पढ़ाए जाएंगे तब जो है ये विस्टास जो लिखा हुआ है, वहाँ पर फ्लेमिंगो लिखा हुआ है, इनका सब का मतलब बताया जाएगा, इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर को, इसमें क्या क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखा गया कि ये देखिए सप्लीमेंट्री है इतना, तो चलिए यहाँ पर पूरे लेसन खोल लेते हैं ऐसे इतने, ठीक है। अब जो है देखते हैं इसको, तो देखिए सप्लीमेंट्री में जो पहला लेसन आया द थर्ड लेवल आया है, इसके जो राइटर हैं जैक फिने हैं। इसका लेसन नंबर 2 है द टाइगर किंग, इसके जो राइटर हैं काल्की हैं। इसका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके जो राइटर हैं तिसैनी दोषी हैं। इसका लेसन नंबर 4 द इनेमी है, और इसके जो राइटर हैं पर्ल एस बक हैं। इसके बाद शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके जो राइटर हैं जॉन अपडाइक हैं। इसका लेसन नंबर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके जो राइटर हैं सुसान हिल हैं। और इसका लेसन नंबर 7 देख रहे हैं इवेंस ट्राइज एंड ओ लेवल, और इसके जो राइटर हैं कॉलिन डेक्स्टर हैं। और लास्ट में लेसन नंबर 8 देखते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें जो 2 पार्ट्स आए हैं जैसे वहाँ पर देखा गया था प्रोज में भी ऐसे ही। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसका नेम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और इसके जो राइटर हैं जिटकाला शाह हैं। और इसके बाद जिसका जो पार्ट सेकेंड है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसके जो राइटर हैं बैमा करके हैं। तो इस तरह से देखा गया, जो न्यू सिलेबस है उसको देख लिया गया है। अब बता देते हैं स्टूडेंट्स को, सबसे पहले स्टार्ट की जाएगी पोएट्री। पोएट्री को बड़े अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जितने भी लेसन, कितने लेसन बताए गए 6, इनको जो है कंप्लीट करते हैं। पहले इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं, इसके सेंटर आइडिया कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं प्रोज पर। इस तरह से बहुत जल्दी बड़े कम समय में बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट पेपर पर महारत हासिल कर लेंगे। और ग्रामर जो है, ग्रामर्स की वीडियो डाल दी गई हैं, और जो कुछ बहुत बची हैं उनको भी बीच बीच में डाला जाएगा, बीच बीच में यानी डाल दिया जाएगा। तो ये रहा अभी तक क्लास 12th का न्यू सिलेबस, जिसको स्टूडेंट्स से अच्छी तरह से देखा। अभी भी किसी भी पाठ या किसी भी राइटर में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।